हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में फंक्शंस के फुल बेसिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिलेशंस एंड फंक्शन ये जो टॉपिक है आपका, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जिसको हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और सेकेंड पार्ट जिसको हम क्लास 12th में आज पढ़ रहे हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जितना भी फंक्शंस हमने क्लास 11th में पढ़ा उससे आगे का पोर्शन अब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पोर्शन क्लास 11th का डिस्कस करेंगे, ताकि जितना फंक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ा और जितना अब हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के बीच में मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ। अब देखो स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है? फंक्शन is a special type of relation। मतलब फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, उस स्पेशलिटी को समझने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो डेफिनेशन क्या है फंक्शन की। अ रिलेशन f from a set x, कोई सेट x है, to set y is said to be function। मतलब एक रिलेशन है said to be function जिसको हम फंक्शन बोलेंगे if every element of set x has one and only one image in set y। अब ये है फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं? ए रिलेशन f फ्रॉम ए सेट x टू सेट y इज सेड टू बी फंक्शन। एक रिलेशन है f फ्रॉम सेट x टू सेट y, उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? इफ़, मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ एवरी एलिमेंट, मैंने इसको अंडरलाइन किया, एवरी एलिमेंट ये स्पेशलिटी है इन सेट x हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट y। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x, मतलब सेट x के हर एक एलिमेंट की हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए इन सेट y, अगर वो रिलेशन फंक्शन है तो। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखूँगा और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम इस डेफिनेशन को ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट रिलेशंस लिखे हैं। अब इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा फंक्शन है और कौन सा हमारा फंक्शन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डेफिनेशन पर इतना फोकस क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन का एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो हम जो नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हमारा मेन 12th का काम है, मगर टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसको आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है तो। अब देखो इस फंक्शन में, मतलब इस रिलेशन में, सॉरी अभी हम फंक्शन नहीं बोल सकते इसको, रिलेशन में क्या है x टू y, मतलब ये कोई सेट x है, ये कोई सेट y है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 की इमेज 3, मतलब 1 3 के साथ अटैच है, 1 4 के साथ भी अटैच है। अब डेफिनेशन पर आते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ x सेट x हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर अब लिख लो 1 हैज़ 2 इमेजेस। 1 की कौन कौन सी इमेजेस हैं? 3 एंड 4। 1 की यहाँ पर 2 इमेजेस हैं, 3 एंड 4। और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 1 3 के साथ अटैच है और 1 4 के साथ अटैच है। बट जो नॉर्मली हम वर्ड यूज़ करेंगे, लैंग्वेज यूज़ करेंगे आगे जाके फंक्शंस में, वो यही है, इमेजेस वाली। मतलब ये क्या है? 3 क्या है? इमेज है 1 की। 4 क्या है? इमेज है 1 की। और 4 इमेज 2 की भी है। ठीक है। अब मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखो 1 की 2 इमेजेस बन रही हैं, 3 और 4, बट हमें कहा गया डेफिनेशन में कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है।
ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 की इमेज कितनी है 4, ठीक है। क्लियर है कि 1 की इमेज कितनी है 4। प्लीज़ आप लैंग्वेज से थोड़ा सा यूज टू हो जाओ। 1 की इमेज कितनी है 4। 2 की कोई इमेज है नो, यहाँ पर लिख लो आप 2 हैज़ नो इमेज इन y। और यहाँ पर हमें बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x, मतलब कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सेट x के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई, मतलब सेट x जो है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी y के साथ अटैच होने ज़रूरी हैं अगर वो फंक्शन है तो। अब 2 की कोई भी इमेज नहीं है, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 हैज़ इमेज कितनी है 3, 2 हैज़ इमेज कितनी है 3। अब देखो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स का हर एक एलिमेंट 1 एंड ओनली 1 इमेज, सिर्फ एक और एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज कितनी है 3, 2 की इमेज कितनी है 3। 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है। वो बात अलग है कि दोनों की इमेज 3 आ रही है, सेम आ रही है, बट वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। प्लीज़ आपने ये बात याद रखनी है। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे तो आगे वाला टॉपिक समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। अब ये केस पॉसिबल है क्योंकि दोनों की एक ही इमेज है और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। 2 की भी 3 है और 1 की भी 3 है, तो इट इज़ अ फंक्शन। अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें 1 हैज़ इमेज, 1 की इमेज कितनी है 3, 2 की इमेज कितनी है 4। 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट वाई, तो देयरफॉर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज़ आल्सो अ फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन का एक एक पॉइंट ईजी वे में क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। अब इसका कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है। अब एग्जांपल में क्या है, कोई फंक्शन है x टू y और x के सभी एलिमेंट किसी ना किसी y के एलिमेंट के साथ अटैच हैं, तो ये हमारा क्या है फंक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। अब देखो डोमेन किसको बोलते हैं। अब देखो डोमेन होती क्या है। डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि डोमेन क्या है, डोमेन भी एक सेट है। अब सेट में एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, मतलब मैं जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर फंक्शन में फिल कर सकता हूँ। पॉसिबल का मतलब जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइन। आप लिख लो एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए उन वैल्यूज़ पर, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में समझाना चाहूँ तो 1 2 3 4 ये सभी क्या है हमारी इनपुट, मतलब ये जो भी सेट बनेगा ये कौन सा सेट बनेगा, डोमेन का। मतलब डोमेन में अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ डोमेन, तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4। मतलब आज के बाद आपने याद रखना है, जो भी हम इनपुट वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेंज की। अब देखो रेंज क्या है। अगर मैं रेंज की डेफिनेशन लिखूं इजी सी लैंग्वेज में, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि रेंज भी क्या है, एक सेट है। अब इस सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, मतलब जो भी हमें इनपुट डाल के आउटपुट मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, और उससे जो हमारा सेट बनेगा उस सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ दैट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में बात करूँ तो 2 भी हमारा अटैच हो रहा है, मतलब आउटपुट है हमारी, 4 भी आउटपुट है, 6 भी आउटपुट है, 8 भी आउटपुट है। और ये जो आउटपुट है अगर इसका मैं सेट बनाऊँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, रेंज ऑफ दैट फंक्शन।
अगर मुझे यहाँ पर रेंज सेट लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, 2 4 6 8। ये प्लीज़ आपने याद रखना है। और अगर आप डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपके डोमेन और रेंज के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, रेंज के बाद बात करेंगे हम कोडमेन की। अब कोडमेन बहुत ईजी है। अगर इसको भी मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि कोडमेन क्या है, सेट ऑन दी राइट हैंड साइड, मतलब जो भी सेट हमारा राइट हैंड साइड, मतलब जो भी सेट हमारा राइट हैंड साइड पे है उसको हम क्या बोलेंगे, कोडमेन। मतलब अगर मैं कोडमेन लिखना चाहूँ, कोडमेन कितनी आएगी, सेट वाई। ये सेट जो वाई है ये पूरा क्या है, हमारी कोडमेन। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे वो आउटपुट में है चाहे वो नहीं है। देखो 2 4 6 8 ये अटैच थे, ये भी हमारी कोडमेन में है, और 10 अटैच नहीं था, ये भी हमारी कोडमेन में है। मतलब पूरे का पूरा सेट जो है राइट हैंड साइड वाला, ये क्या है, हमारी कोडमेन। अब देखो डोमेन क्या है, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़, मतलब जो भी हम इनपुट डाल सकते हैं उससे जो सेट बनेगा उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो भी इनपुट डाल के हमें आउटपुट मिलेगी और उससे हमें जो सेट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। कोडमेन क्या है, होल सेट वाई। ठीक है जी। अब इसके बाद हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो क्लास 12th में है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स, फंक्शन की इंट्रो और डेफिनेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और ये वाला जो टॉपिक है ये मेनली क्लास 12th का टॉपिक है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 फंक्शन। अब इसका एक और नाम भी है, इंजेक्टिव फंक्शन। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो आपकी बुक में गिवन है, और फिर उस डेफिनेशन को ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन f from set x to set y is said to be 1 function if different elements of x have different images in y। अब डेफिनेशन को समझते हैं। अब देखो, ए फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y, कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y इज सेट टू बी 1 उसको हम 1 कब बोलेंगे, अब ये कंडीशन है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। अब इसका क्या मतलब है कि सेट x में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन सब की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए अगर वो फंक्शन 1 है तो। अब देखो, ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा 1 है और कौन सा हमारा फंक्शन 1 नहीं है। आपने प्लीज़ ये डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y, मतलब x के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब फर्स्ट फंक्शन को चेक करते हैं। 1 की इमेज कितनी है, 4, 2 की कितनी है, 5, 3 की कितनी है, 5। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, 2 और 3 की सेम इमेज है 5, और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। x के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 हैज़ इमेज कितनी है, 5, 3 हैज़ इमेज 5। अब इन दोनों की क्या है, बोथ 2 and 3 हैव सेम इमेज। अब दोनों की क्या है, सेम इमेज, देयरफॉर f1 इज नॉट 1 ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं फंक्शन 2 की। अब यहाँ पर क्या है, 1 की इमेज कितनी है, 4, 2 की कितनी है, 4, 3 की कितनी है, 4।
सभी एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है 4, मतलब और डेफिनेशन क्या कहती है कि सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर लिख दो 1, 2 एंड 3 ऑल हैव सेम इमेज 4 इन सेट y, लिखना लिख दो इन सेट y, देयरफॉर F2 इज नॉट 1 1। अब F2 भी क्या है हमारा 1 1 नहीं है। अब F3 की बात करते हैं। अब 1 की इमेज कितनी है 4, लिख दो 1 हैज़ इमेज 4, 2 हैज़ 2 की कितनी है 5, आपके सामने ही है 5, 3 की कितनी है 3 हैज़ इमेज 6। मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे सेट एक्स में सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। तो दैट मीन्स देयरफॉर F3 इज़ 1 1 फंक्शन, यहाँ पे ये बोल लो इंजेक्टिव फंक्शन। अब देखो नाम से ही क्लियर है 1 1, 1x 1y, 1 डिफरेंट x 1 डिफरेंट y, मतलब हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, यहाँ पर y में एलिमेंट खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये खाली हो, मेरा कहने का क्या मतलब है कि y से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ पर रहेगा सेट x पर, कि उसके सभी डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट डिफरेंट ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ से हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखूँ सेट x इन फोकस, यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है कि सेट x इन फोकस, मतलब ये आपको बात अभी नहीं समझ आएगी, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि मैंने ये यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन क्यों लिखी थी। आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि जब भी हम 1 1 की बात करेंगे हम मेनली x को फोकस में रखेंगे, हमें y से कुछ भी लेना देना नहीं है। जस्ट हम ये चेक करेंगे कि इसकी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं या नहीं। अब ये तो होगी 1 1 की बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनी वन फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो लास्ट में हमने कौन सा फंक्शन किया 1 1 फंक्शन, मतलब 1x 1y। मैंने आपको अच्छे समझाया था कि 1 1 का क्या मतलब है 1x 1y। अब यहाँ पर क्या है मैनी वन, मतलब मैनी x, मतलब एक से ज़्यादा x अगर सिंगल y से अटैच हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे मैनी वन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y is said to be many one function if it is not 1 1। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे मैनी वन। अब इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। अब यहाँ पर 1 की इमेज कितनी है 1 हैज़ इमेज b, 2 आल्सो हैज़ इमेज b। अगर आपने 1 1 को अच्छे से समझा है आपको पता है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। x के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। यहाँ पर 1 and 2 हैव सेम इमेज। अब 1 और 2 की सेम इमेज है, वो कौन सी है b। देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। और अगर ये 1 1 नहीं है which implies f is many one। अब ये क्या है many one। अगर ये 1 1 नहीं है तो क्या है many one। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो मेनली आएगा प्रूव दैट दिस फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू। 1 1 हमने कर लिया, अब ऑन टू हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन। अब इसका दूसरा नाम क्या है सर्जेक्टिव फंक्शन। और हमेशा की तरह पहले हम डेफिनेशन को लिखेंगे और फिर उस डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स की हेल्प से इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन
f from a set x to a set y is said to be onto function। क्या कंडीशन होगी कि onto फंक्शन कब होगा? इफ every element of y is image of some element in x। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ए फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y। अब कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y, उसको हम ऑन टू कब बोलेंगे? इफ़। यहाँ से मेन बात शुरू होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ y। एवरी एलिमेंट ऑफ y, उसमें किसकी बात हो रही थी 1 1 में? एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ x। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एवरी एलिमेंट ऑफ y। y का हर एक एलिमेंट इज़ इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x। मतलब y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी x के एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। अब ये तो है डेफिनेशन। अब इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं। हम 1 बाय 1 करके चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा ऑन टू है और कौन सा नहीं है। अब देखो फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। सेट एक्स फ्रॉम फंक्शन है कोई सेट एक्स टू सेट वाई। अब यहाँ पर देखो हमारी डेफिनेशन को प्लीज़ आपने माइंड में रखना है। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब कि वाई का, अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि वाई का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ। अब यहाँ पर देखो a सबके साथ अटैच हो रहा है, b अटैच हो रहा है, नो, c अटैच हो रहा है, नो, तो क्लियरली इट इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। तो आप लिख दो बिकॉज b एंड c आर नॉट इमेज ऑफ any element in set x। देखो b और c किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं हो रहे, therefore it is not onto। ठीक है जी। अब देखो इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो a किसके साथ अटैच हो रहा है? 1 के साथ, a 2 के साथ, b 3 के साथ, c 4 के साथ। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ y, यहाँ पर लिख लो एवरी एलिमेंट ऑफ y अटैच्ड विद सम एलिमेंट्स इन सेट x। मतलब आप देख लो y का हर एक एलिमेंट, a भी अटैच है 1 और 2 दोनों के साथ, b भी अटैच है, c भी अटैच है, मतलब y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ ऑन टू। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्ज़र्व किया हो, जैसे हमने 1-1 में भी ऑब्ज़र्व किया था कि यहाँ पर हमारा मेन फोकस कहाँ पर है? y सेट पर। वहाँ पर हम मेन किसको देख रहे थे? सेट x को, कि सेट x के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा मेन फोकस कहाँ पर है? सेट y के एलिमेंट्स पर। तो यहाँ से हमारी मेन ऑब्जर्वेशन क्या होगी? फोकस इज़ ऑन सेट y। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और हमेशा की तरह ये आपको मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है इस ऑब्जर्वेशन का। आप देख लो, हमने देखते ही बता दिया ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स अटैच नहीं हो रहे। मतलब अगर मैं इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर वो खाली रहेगा तो वो श्योरली ऑन टू नहीं होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1-1 ऑन टू फंक्शन। अब इसका दूसरा नेम क्या है स्टूडेंट्स? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है। आपको याद होगा रिलेशंस में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसकी भी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं थी। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसको हम कंबाइन में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1-1 ऑन टू फंक्शन। देखो नेम से क्लियर है
वन वन ऑन टू, वन वन भी हो ऑन टू भी हो, और यहाँ से भी बाईजेक्टिव, बाई मतलब दोनों, इंजेक्टिव भी और सरजेक्टिव भी दोनों हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाईजेक्टिव फंक्शन। और ये जो फंक्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 4 और 6 मार्क्स में वो इसी टॉपिक में से आएंगे। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन f from a set x to set y is said to be 1 1 onto function if, कंडीशन क्या है, if f जो मैंने को बताया था, if f is both 1 1 एंड ऑन टू। देखो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है, आपको इन दोनों को इस तरह से अटैच करना है ताकि ये हमारा फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो आपको पता है 1 1 की डेफिनेशन क्या है, जिसमें हम मेन फोकस कहाँ पर रखते हैं, x पर, मतलब कि x के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। और ऑन टू में हम किस पर फोकस रखते हैं, मेन y पर, कि उसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी x के साथ अटैच हो। अब इन दोनों कंडीशंस को हम फुलफ़िल कैसे करेंगे। अब देखो ऐसे, अगर मैं 1 को a से अटैच कर दूँ, 2 को b से, 3 को c से। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 1 1 क्या कहता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। आप चेक कर लो, 1 की इमेज a, 2 की b, 3 की c, सबकी डिफरेंट इमेजेस हैं, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1। अब देखो, अब नेक्स्ट हम ऑन टू की बात करते हैं। आपको पता है ऑन टू में क्या होता है कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो सेट y पे होता है, मतलब y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। आप चेक कर लो, a भी अटैच है, b भी अटैच है, c भी अटैच है, मतलब आप लिख दो एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x। मतलब y में कोई भी एलिमेंट हमारा जो है वो खाली नहीं है, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच है। देयरफॉर f इज़ 1 1 एंड ऑन टू। मतलब ये क्या है हमारा, 1 1 ऑन टू फंक्शन। आप ये भी बोल सकते हो f इज़ बाईजेक्टिव फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक है आपका 1 1 ऑन टू, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि इस टॉपिक में से आपको 4 और 6 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अब 2 एग्जाम्पल्स करवाऊँगा, उसके बाद आपके 1 1 ऑन टू के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं और अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3, f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3। जो मेन डिफरेंस है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखो f फ्रॉम n टू n, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। मतलब जो सेट x है वो भी कौन सा है, नेचुरल नंबर, जो सेट y है वो भी कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पर f फ्रॉम r टू r, r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, मतलब सेट x भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है और सेट y भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 1 ऑन टू का जितना भी बेसिक कंसेप्ट हमने अभी तक सीखा उसको हम क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। और ये दोनों क्वेश्चन हम पैरेलल सॉल्व करेंगे, और अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शंस में कोई भी और डाउट रहेगा।
अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि fx का मतलब होता है y, fx का मतलब होता है y। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पर की फंक्शन है 1 किसके साथ अटैच है, 3 के साथ, 2 4 के साथ। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 फिल करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 फिल करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, 4। अब ये जो है x है 1 और 2 जो यहाँ से आ रहा है। अब y सेट में जो भी एलिमेंट है वो कौन से हैं, ये क्या है एक्चुअली y की वैल्यू, ये क्या है एक्चुअली y की वैल्यू। मतलब 1 किसके साथ अटैच है, 3 के साथ। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ये जस्ट इसको लिखने का एक मेथड है कि f ऑफ 1 का मतलब कितना है, आंसर कितना आएगा 3। f ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा 4। तो दैट मीन्स fx को मैं हमेशा लिख सकता हूँ y। fx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किसका एलिमेंट है, सेट y का। ठीक है, ये आपने आज के बाद हमेशा से याद रखना है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 की। आप लिख लो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। आपको पता है हम हमेशा इनपुट हमेशा इस सेट से लेंगे, तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। अब मैंने आपको बोला था कि दोनों क्वेश्चन पैरेलल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। अब देखो आपको याद होगी 1 1 की डेफिनेशन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होंगी, इस सेट के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होंगी अगर ये दोनों फंक्शन 1 1 हैं तो। अब देखो ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इन दोनों सेट्स में इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट्स हैं और इन सभी की एरो डायग्राम बनाना और सभी की चेक करना कि सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, वो इम्पॉसिबल सा काम है। तो इसको हम फिर 1 1 कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं। अब देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट fx1 इक्वल टू fx2। यहाँ पर भी लिख लो लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है 1 1 को चेक करने का, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं आपको विजुलाइज करवा पाऊँ। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, fx1 इक्वल टू fx2। इसका क्या मतलब है, अब देखो सपोज़ मान के चलो कि यहाँ पर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं x1 x2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 3 किसके इक्वल है, f ऑफ 1 के। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ 1 और 4 f ऑफ 2। ठीक है, मतलब ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं fx1 और fx2 ये यहाँ पर होंगे, ये सेट y में होंगे, ये x में होंगे। ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब देखो हम आगे चलते हैं, हमने क्या सपोज किया है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल। अब इसको फिर विजुलाइज करते हैं, x1 x2। अगर यहाँ पर fx1 है, ये किसके इक्वल है, fx2 के। मतलब ये x से ये y से, x1 x2 और यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2। मैंने ये सपोज कर लिया कि ये दोनों इमेजेस क्या हैं, सेम। अब यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये दोनों एलिमेंट भी इक्वल होंगे या ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। वैसे भी हमेशा दो एलिमेंट्स के बीच में यही रिलेशन हो सकता है कि या वो दोनों इक्वल होंगे या वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब देखो मान के चलो लेट x1 नॉट इक्वल टू x2, तो क्या होगा। मैं ये सब कुछ आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो मेथड है वो आप अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ पर कितना है, fx1 इक्वल टू fx2। अगर मान के चलो कि x1 और x2 इक्वल नहीं है और x1 की इमेज कितनी होगी, x1 की इमेज कितनी होगी, fx1। मतलब x1 जो है वो x1 से अटैच होगा, fx1 से अटैच होगा, और x2 किससे अटैच होगा, fx2 से, और fx2 किसके इक्वल है, fx1 के। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, x1 की भी इमेज x1 है, fx1 है, मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। और 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। मतलब इन दोनों की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए थी, बट दोनों की क्या आ रही है, सेम। सो इट इज़ नॉट 1 1।
ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि लेट x1 इक्वल टू x2। अब इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा पॉसिबल हो, अब देखो fx1 इक्वल टू fx2, और अगर x1 और x2 भी इक्वल हैं तो ये दोनों, मतलब ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट सिंगल इमेज से अटैच है, और x1 और x2 आर्बिटरी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, और उन सब की क्या होगी, एक पर्टिकुलर इमेज होगी। मतलब जितने भी हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज होगी। तो देयरफॉर f इज़ 1 1। अब फिर से मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या सपोज़ किया था कि ये दोनों इमेजेस क्या हैं, इक्वल। मैंने यहाँ मान लिया दोनों इमेजेस इक्वल है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या दोनों इक्वल होंगे ये दोनों, या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, दैट मीन्स अगर ये दोनों अलग अलग हैं बट दोनों का आंसर क्या आ रहा है, मतलब दोनों की इमेज क्या बन रही है, सेम बन रही है, तो इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि दोनों की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। और अगर बाई चांस ये दोनों इक्वल हैं और इनकी अगर ये एक एलिमेंट है तो इनकी एक ही इमेज बन रही है, मतलब, और x1 और x2 कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट हो सकते हैं, और एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर इमेज है, और ऐसे हम जितने भी एलिमेंट सपोज करेंगे सबकी अपनी पर्टिकुलर इमेज होगी, दैट मीन्स फंक्शन इज़ 1 1। सो इस तरह से, इस मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ये ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस में हम यही अप्लाई करेंगे। कुछ 1-2% क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर हम सिमिलर ऐसा ही कोई और मेथड अप्लाई करेंगे, बट वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब वैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। बट मोस्टली घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्टली सभी क्वेश्चंस में यही मेथड अप्लाई होगा। अब देखो, ये हो सकता है कि आपको विजुलाइज अच्छे से हो गया हो, अगर नहीं भी हुआ तो भी ये मेथड सॉल्व करने में बहुत ईजी है। अब देखो fx1 इक्वल टू fx2 हमने ये सपोज़ किया था, तो fx1 की वैल्यू कितनी होगी, 2x1 माइनस 1/3। x की जगह पर मैंने x1 लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दो 2x2 माइनस 1/3। सेम यहाँ पर लिख दो 2x1 माइनस 1/3, 2x2 माइनस 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। सो 2x माइनस 1, 2x2 माइनस 1, तो ये भी कैंसिल आउट कर दो। 2x1 इक्वल टू 2x2, अब ये 2 भी कैंसिल आउट कर दो, तो x1 इक्वल टू x2। सेम यहाँ पर करते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस x2 माइनस 1, कैंसिल आउट। 2x1 इक्वल टू 2x2, ये भी कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल टू x2। सो अगर आपने मेरे मेथड को अच्छे से समझा है, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, मतलब हमने इमेजेस को सेम सपोज़ किया था, इमेजेस को सेम सपोज़ किया था, हमारे एलिमेंट्स भी इक्वल निकल आए, दैट मीन्स f इज़ 1 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज़ 1 1, देयरफॉर f इज़ 1 1। अब देख लो, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू ने डिसाइड किया कि हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं। और आपको डेफिनेशन में याद होगा, मैंने आपको बोला था कि हम फोकस में किसको लेंगे, x को, मतलब सेट x को। तो x ने ही डिसाइड किया कि हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे ऑन टू को। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑन टू को चेक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब कुछ टीचर्स उसको बुक वाले मेथड से करवा रहे हैं जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, वो हर किसी को समझ नहीं आ सकता। सिमिलरली कुछ टीचर्स उसको एरो डायग्राम से करवा रहे हैं, और हम हर एक क्वेश्चन में एरो डायग्राम नहीं बना सकते। और जो मेथड मैं आपको करवाने वाला हूँ, उस मेथड को आप हर किसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेट y इज़ इक्वल टू fx। वो आपको पता ही है कि fx की वैल्यू किसके इक्वल होती है, y के। आप यहाँ पर भी लिख लो y इज़ इक्वल टू fx, ठीक है। अब देखो इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू फिल कर लो, 2x माइनस 1/3। आपने हमेशा क्या करना है, ऑन टू में कोई भी क्वेश्चन आए, आपने हमेशा x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। देखो कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो, 3y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1, विच एम्प्लाइज 3y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आप
कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने हमेशा इसी मेथड को फॉलो करना है। सेम यहाँ पर कर लो आप। अब देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों फंक्शंस का देखो आंसर सेम है, बट इनमें से एक फंक्शन जो है वो ऑन टू है और एक नहीं है। अब देखो वो हम कैसे चेक करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पहला फंक्शन है fn2n x इज इक्वल टू 3y + 1/2। अब देखो मैंने आपको ऑन टू में समझाया था कि हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा, y पर। और इसमें भी हम मतलब ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। ये डेफिनेशन आपने अपने माइंड में रखनी है। अब देखो y कहाँ से आ रहा है, n से। n मतलब नेचुरल नंबर। आप ऐसा करो, यहाँ पर एक वैल्यू फिल करके देखो, y इज इक्वल टू 1। कितना आएगा 2, और x 2 कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, वो सही लिखा है। मतलब 1 जो है वो 2 से अटैच हो रहा है। अब ऐसा करो, आप y को 2 फिल करो, x इज इक्वल टू 3 × 2 + 1 / 2। 3 2s are 6 + 1/2 दैट मीन्स 7/2। x इज इक्वल टू 3.5। 7/2 कितना, 3.5। अब आप मेरे को बताओ क्या ये नेचुरल नंबर में होता है, नो। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जो y, अगर y की वैल्यू मैं 2 फिल करूं तो वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग किसके साथ अटैच हो रहा है, 3.5 के साथ। ठीक है, बट जो 3.5 है वो हमारे सेट में ही नहीं है। मतलब अगर इसको मैं डायग्राम से समझाऊं, देखो यहाँ पर y1 है, यहाँ पर 2 है, मान के चलो। अब जो 1 है वो किसके साथ अटैच हुआ था, y1, वो x की वैल्यू कितनी थी 2, ये 2 के साथ अटैच हो गया। अब जो 2 है वो 3.5 के साथ अटैच हो रहा है, और 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। हमारे सेट में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी वैल्यू कितनी हो, 3.5। दैट मीन्स मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 2y में जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं है। और ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए, और मुझे एक एलिमेंट मिल गया, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑन टू। तो लिखेंगे कैसे, लेट, आप यहाँ पे एग्जांपल दे दो, y इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3.5, और वो हमारे सेट में ही नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। अब देखो इसकी बात करते हैं। अब देखो हमारा फंक्शन क्या है, R2R। अब यहाँ पर y अगर 2 आया था तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 3.5, जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने है, जो y इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पर अटैच नहीं हो रहा था वो यहाँ पर अटैच हो रहा है, क्योंकि 3.5 क्या है, एक रियल नंबर। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि आप y की कोई भी वैल्यू फिल कर लो, उसमें से जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, एक रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में फुल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी होते हैं। मतलब y की फॉर एवरी y हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y देयर इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। मतलब हर एक y किसी ना किसी x से अटैच होगा। ये लाइन आपने हमेशा लिखनी है जब भी फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम एग्जांपल्स थी, जस्ट यहाँ पर डिफरेंस था R2R N2N। अब ये हमारा फंक्शन 1 था बट ऑन टू नहीं था। अब ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको 1 ऑन टू का कंसेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को
सॉल्व करेंगे।